Very good morning to all of you, dear children. Welcome to History by SRB. And now, dear children, today in this class we are going to start chapter number 2. Name of the chapter is Sensitivity Towards Others. So, dear children, we have to complete all the question answer of this chapter and value based question. So, be ready to write down. Now, let's start from the question number 1, that is A. Tick the correct option. Now, dear children, can you see here? First one, what is given here? Now, already answer has been written here, and you can see, dear children, first one, कि plays an important role in building confidence. यानी आपके अंदर कॉन्फिडेंस की जो फीलिंग आती है, ये कैसे आती है, कैसे आपके अंदर में कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है, तो कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? कौन रोल प्ले करता है? आपकी फैमिली। तो आपकी फैमिली जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस को इन्हेंस करती है, ग्रो करती है, आप में हिम्मत आती है, साहस आती है, तो फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सो डियर चिल्ड्रन, यू हैव टू राइट हियर फैमिली। नाउ नेक्स्ट वन, एंड ऑप्शन if you tick out, you can tick out option number A, this one. So this is the correct option, option number A. Now dear children, question number 2 is that कि who needs our help more, यानी किन्हें हमारी हेल्प की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है? ऑप्शन हैव बीन गिवन हियर। ऑप्शंस आर हियरिंग इम्पेयर्ड, ओल्ड पीपल या बोथ। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ। हियरिंग इम्पेयर्ड को भी चाहिए हमारी मदद, और जो ओल्ड पीपल होते हैं उन्हें भी हमारी मदद चाहिए, हमें हेल्प करनी चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, बोथ। नाउ डियर चिल्ड्रन, 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट वेयर डू चिल्ड्रन गेट ट्रेनिंग टू ग्रो अप इनटू गुड सिटीजन्स, यानी कि बच्चे जो बड़े होकर के एक अच्छा नागरिक बनते हैं, अच्छे सिटीजन बनते हैं, तो ये ट्रेनिंग कहाँ पर मिलती है, कहाँ पर ये सिखाया जाता है, कहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आप बताने के बाद वो एक अच्छा नागरिक बनता है, एक अच्छा सिटीजन बनता है, ये कहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग मिलती है? पार्क्स में, ऑप्शन नेक्स्ट वन सिनेमा हॉल में, या फिर होम में। कहाँ मिलती है? होम में मिलती है, घर में। मम्मी पापा आपको सिखाते हैं कैसे अच्छे बच्चे बनेंगे, अच्छे नागरिक कैसे बनेंगे, अच्छे सिटीजन कैसे बनेंगे, ये आपको घर में मम्मी पापा बताते हैं, स्कूल में टीचर्स बताते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, पार्क, सिनेमा हॉल्स और होम। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, होम। कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, 4 इज दैट कि हाउ डू चिल्ड्रन डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर्स। और यहाँ पूछा गया डियर चिल्ड्रन कि बच्चों में जो दूसरों के प्रति जो फीलिंग आती है, दूसरों के प्रति कुछ काम करने की भावना, सेवा करने की भावना, हेल्प करने की जो भावना होती है, या उनके प्रति जो दया दिखाई जाती है, या फिर दूसरों को करने की जो फीलिंग आती है हमारे मन में, ये कहाँ से डेवलप होती है? बच्चों में कहाँ से डेवलप होती है कि हम दूसरे के प्रति भी करें, दूसरे के प्रति भी फीलिंग आपके अंदर आए। ठीक है, तो ये फीलिंग कहाँ से आती है? ऑप्शन वॉचिंग फिल्म देखकर आती है, रीडिंग बुक्स पढ़कर, या वॉचिंग देयर पेरेंट्स। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी वॉचिंग देयर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स को घर में देखते हैं किस तरह से वो अपने मम्मी पापा को, यानी आपके जो ग्रैंडफादर उनको हेल्प करते हैं या उनकी सेवा करते हैं, तो उनको देख करके आप भी वहाँ पर सीखते हो। या कोई अदर फैमिली मेम्बर आपके हैं जो दूसरों के हेल्प करते हैं, दूसरों के प्रति, मम्मी आपकी है, मम्मी आपकी जो पापा है, या आपकी जो और अदर मेम्बर हो, मौसी होंगी, आंटी होंगी, तो आपकी मम्मी हेल्प करती है। तो ये कहाँ पर आप देखते हो? दूसरों के प्रति जो हेल्प करने की फीलिंग आती है, अपने जो तुम्हारे जो ग्रैंड मदर है, तो तुम्हारी मम्मी जो है अपने ग्रैंड मदर को की सेवा करती है, ग्रैंड फादर की सेवा करती है। तो ये आप घर में देखते हो, अपने पेरेंट्स को देखते हो को कैसे हेल्प करते हैं। तो ये देख करके आप सीखते हो, और आपके मन में भी दूसरों के प्रति जो सेंसिटिविटी होती है, ये यहाँ से डेवलप होती है ना? हाँ, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसे होती है। ठीक। So now correct option will be dear children option number C, watching their parents. आप अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स को देख करके आपके मन में किसी के प्रति हेल्प करने की जो फीलिंग होती है वो आती है। नेक्स्ट वन dear children, you can see here help box, some words options have been given here. Now question is that question is fill in the blanks, and first question is that in a society all of us dash upon वन अनदर फॉर डिफरेंट रीजन्स, यानी हम अपने समाज में, सोसाइटी में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पर डिपेंड होगा, डिपेंड मतलब निर्भर रहना। तो इन अ सोसाइटी ऑल ऑफ अस डैश अपॉन वन अदर फॉर डिफरेंट रीजन, यानी अलग अलग कारण से या अलग अलग वर्क से, अलग अलग
कामों के लिए हम एक दूसरे पर समाज में क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। हम अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना है, हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। सपोज दैट आपको कपड़े पहनने हैं, तो क्या कपड़ा खुद से आप बना सकते हो, नहीं, आपको टेलर पर डिपेंडेंट है ना, टेलर से आप कपड़ा लेते हो। इस तरह से सोसाइटी में हर कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो सो यू हैव टू राइट डाउन हियर डिपेंड। कंप्लीटेड डियर चिल्ड्रन। नाउ नेक्स्ट वन 2 नंबर कि मोस्ट चिल्ड्रन डेवलप काइंड एंड केयरिंग एटीट्यूड बाय वाचिंग देयर, यानी बच्चों में, आप में जो किसी की देखभाल करने की जो भावना आती है, केयरिंग एटीट्यूड जो आती है ना, तो ये आपको देख कर आती है। बाय वाचिंग देयर, किन्हें देख कर आती है, तो यहाँ पर अपने पेरेंट्स को, है ना, घर में। सो यू हैव टू राइट डाउन हियर पेरेंट्स। हम अपने मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स को देखते हैं और उनसे भी सीखते हैं कि कैसे दूसरों की देखभाल कर सकते हैं, दूसरों को केयर कर सकते हैं। ये केयरिंग एटीट्यूड एंड देखभाल करने की जो हमारी फीलिंग है, या ठीक है, तो ये हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। नाउ डियर नेक्स्ट चिल्ड्रन, थर्ड, व्हाट इज गिवन इन थर्ड कि ऑल चिल्ड्रन शेयर अ स्पेशल डैश विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स। तो आपको ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ही लगाव होता है ना, मम्मी पापा से ज़्यादा लगाव, अट्रैक्शन आपका ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर से होता है ना, बॉन्ड होता है, ज़्यादा स्पेशल बॉन्ड होता है। सो ऑल चिल्ड्रन हैव ए स्पेशल, क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन, दिस वन, बॉन्ड। यू हैव टू राइट डाउन हियर बॉन्ड। तो ऑल चिल्ड्रन शेयर अ स्पेशल बॉन्ड विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स जैसे ही आप मिलते हो बहुत खुश हो जाते हो, उनके साथ चले जाते हो, उनके पास रहते हो और आपको अच्छा लगता है, एक अच्छा एक एक्स्ट्रा स्पेशल रिलेशन, स्पेशल अट्रैक्शन आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होता है। आपका नहीं, सभी का होता है, ठीक है, ओके। तो यू हैव टू राइट डाउन हियर बॉन्ड। नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, नंबर 4, हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर टॉट डैश लैंग्वेज। हियरिंग इम्पेयर्ड यानी वैसे लोग जो सुन नहीं सकते हैं, उन्हें कैसे पढ़ाते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं साइन लैंग्वेज से। दिस ऑप्शन नंबर दिस वन 4 साइन। यू हैव टू राइट हियर साइन लैंग्वेज, जो मार्क करके पढ़ाते हैं, आपने बुक में पढ़ा होगा। तो यहाँ यू हैव टू राइट डाउन हियर साइन लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट वन इज 5 डैश मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग, यानी जीतने से ज़्यादा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्या है, जितने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। नेक्स्ट वन दिस पार्टिसिपेशन, दिस ऑप्शन। तो यू हैव टू राइट डाउन हियर पार्टिसिपेशन। आप गेम खेलते हो, गेम में हार जीत होती रहती है, तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि जीतने से भी ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, आप ये इंपॉर्टेंट है कि आप उस गेम में पार्टिसिपेट करते हो। पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है ना। हार जीत तो लगी रहती है, आप स्टेज पे जाते हो, तो स्टेज पे जाके नहीं भी आप स्पीच अच्छे दे सकते हो, बट आप स्टेज पे गए हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट है ना। चलो ठीक है, तो पार्टिसिपेट किए हो, स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो आप पार्टिसिपेट करते हो वहाँ, तो आप पार्टिसिपेट करते हो, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके डियर चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट वी सॉल्व। नेक्स्ट डियर चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर सी, मैच दी फॉलोइंग। आपको यहाँ मैचिंग करनी है, ऑलरेडी आई हैव डन हियर, सो आई हैव नॉट डन, स्टूडेंट्स हैव डन। नाउ नेक्स्ट वन 1, तो 1 व्हाट इज गिवन हियर डियर चिल्ड्रन, विजुअली इम्पेयर्ड, यानी कि जो बच्चे नहीं, जो भी लोग देख नहीं सकते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड, तो जो देख नहीं सकते हैं ना, विजुअली इम्पेयर्ड हो गया। क्या होगा इसका, विजुअली इम्पेयर्ड यूज ऑफ टच। तो जो देख नहीं सकते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, टच के माध्यम, फिंगर से टच करते हैं और चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन हियरिंग इम्पेयर्ड, वैसे लोग जो सुन नहीं सकते हैं, क्या होगा हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए, साइन लैंग्वेज। सुन नहीं सकते बट वो देख तो सकते हैं, है ना, तो वो लोग साइन लैंग्वेज से पढ़ाई करते हैं, या फिर वॉट एवर दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दे कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज। तो साइन लैंग्वेज से ये लोग समझ सकते हैं। ओके डियर चिल्ड्रन, नेक्स्ट वन फैमिली। तो फैमिली क्या होगा, बॉन्ड्स ऑफ लव, बॉन्ड्स ऑफ लव, फैमिली के बीच में प्यार होता है, लगाव होता है, जुड़ाव होता है ना। नाउ नेक्स्ट वन स्पेशल चिल्ड्रेन। स्पेशल चिल्ड्रेन को क्या देनी चाहिए, मौका मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो यू हैव टू मैच विथ ऑप्शन नंबर सी, अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के लिए, मेडिटेशन में रिलीव्स स्ट्रेस, आपके तनाव को दूर करता है मेडिटेशन से। अभी योगा डे आप लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा 21 जून को, सुनाओ। तो आप मेडिटेशन हमेशा करें, ऑलवेज डू मेडिटेशन,
This one A. Match the following is also completed. Now dear children, we have to proceed to question number D, that is answer the following questions. And now dear children, question number D. What is the first question dear children? कि why it is important to help others, यानी कि दूसरों को हेल्प करना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है. एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल. तो आपको एग्जाम्पल भी देनी है. नाउ सी द आंसर हियर. यू कैन राइट इन दिस वे. It is important to help others because all of us depend upon one another for different works. तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी क्यों चाहिए? क्योंकि सोसाइटी में, समाज में हम लोग एक दूसरे पर अलग अलग वर्क के लिए डिपेंडेंट है, निर्भर है. इसलिए हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. एग्जाम्पल, वी डिपेंड ऑन फार्मर फॉर फूड. जैसे कि हम अपने भोजन करने के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं? किसानों पर डिपेंड रहते हैं. ठीक है. तो इसी तरह हर व्यक्ति एक दूसरे पर डिपेंड है, निर्भर है. सो वी शुड हेल्प वन अनदर. नाउ completed dear children. Now next question number 2 is that dear children, we develop an understanding for others in the society for a harmonious living. Explain. तो यहाँ पूछा गया डियर चिल्ड्रन, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है कि हम जो है हमारे अंदर जो है समाज में जो भी लोग रहते हैं उसके बीच में एक हम अच्छा रिलेशन बनाते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, हारमोनियस रिलेशन रहता है, एक दूसरे के साथ अच्छे से रह पाते हैं, हारमोनियस लिविंग होती है. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग अब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं सोसाइटी में. तो इसके बारे में आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है कैसे. ठीक है. या आप क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में? व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस वन? नाउ आंसर यू कैन सी. नाउ डियर चिल्ड्रन, यू कैन राइट आंसर इन दिस वे कि वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर वी ऑल लिव, प्ले, सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर. यानी हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, एक साथ मिलकर खेलते हैं और फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं एक साथ. ठीक है. वी कैन नॉट लिव अलोन. और हम समाज में, सोसाइटी में अकेले नहीं रह सकते हैं. सो वी डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग फॉर अदर्स इन द सोसाइटी फॉर हारमोनियस लिविंग. तो इसीलिए हमें क्या करनी चाहिए? समाज में एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से हारमोनियस लिविंग रहनी चाहिए, अच्छे तरीके से रहनी चाहिए मिलजुल कर, और एक इस तरह की अंडरस्टैंडिंग, इस तरह की समझ दूसरों के प्रति हमारे मन में होनी चाहिए, सोसाइटी के प्रति होनी चाहिए. नाउ आंसर कंप्लीटेड डियर चिल्ड्रन. नाउ डियर चिल्ड्रन, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट कि हाउ कैन यू रिस्पेक्ट देयर फीलिंग्स ऑफ द हियरिंग एंड विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन. यानी कि जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो देख नहीं सकते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, इसके प्रति आप रिस्पेक्ट की भावना को कैसे डेवलप करते हैं, कैसे इन लोगों को आप रिस्पेक्ट देते हो. ठीक है. नाउ आंसर यू कैन राइट इन दिस वे. नाउ आंसर, बाय अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम्स, टॉकिंग पोलाइटली एंड नॉट मेकिंग अनकाइंड रिमार्क्स, आई कैन रिस्पेक्ट द हियरिंग एंड विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन. तो यहाँ पर क्या बताया गया है? मैंने क्या लिखा है? व्हाट आई हैव रिटन कि बाय अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम्स, यानी हम उनकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, उनके साथ अच्छे तरीके से पोलाइटली बात कर सकते हैं और उन पर कोई कमेंट नहीं करेंगे. तो इस तरह से हम उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं. आपको भी देनी चाहिए. यू शुड ऑल्सो गिव. नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट कि व्हाट इज साइन लैंग्वेज. साइन लैंग्वेज क्या होता है? तो आंसर, साइन लैंग्वेज इन एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ जेस्चर्स. यानी कि एक साइन लैंग्वेज में एक निशान दिया जाता है, मार्क दी जाती है, और उस मार्क से हम लोग पहचान सकते हैं कि क्या करना है, क्या बताया जा रहा है इसमें. यू कैन सी इन द बुक. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ साइन लैंग्वेज. नाउ नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट कि हाउ कैन द स्पेशल चिल्ड्रेन ग्रो इनटू यूजफुल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. यहाँ पूछा गया डियर चिल्ड्रन कि जो स्पेशल चिल्ड्रेन होते हैं, स्पेशल चिल्ड्रेन मीन्स जो हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, है ना, या विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं, तो ये स्पेशल चिल्ड्रेन कहलाते हैं. तो यहाँ पूछा गया है कि हाउ कैन द स्पेशल चिल्ड्रेन ग्रो इनटू यूजफुल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. ये समाज के लिए, ऐसे लोग जो होते हैं, ये समाज के लिए कैसे एक यूजफुल मेंबर बन सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं, कैसे वो समाज को बढ़ाने में भी, सोसाइटी को डेवलप करने में भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं. नाउ आंसर डियर चिल्ड्रन, यू कैन सी. इफ़ द स्पेशल चिल्ड्रेन आर गिवन प्रॉपर फैसिलिटीज़, यदि स्पेशल चिल्ड्रेन को कोई स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाए,
अपॉर्चुनिटी दी जाए, उसे मौका दिया जाए कुछ करने का, एंड गाइडेंस, और उन्हें दिशा निर्देश दें, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें गाइडेंस दिया जाए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वे सोसाइटी के लिए यूज़फुल होंगे, एंड द स्पेशल चिल्ड्रन कैन ग्रो इनटू यूज़फुल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। इस प्रकार से ऐसे स्पेशल चिल्ड्रन भी सोसाइटी के लिए एक यूज़फुल मेंबर के रूप में ग्रो हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। ठीक है। सो नाउ आंसर आई एम गोइंग टू रीड अगेन कंप्लीट आंसर। सो इफ द you can write in this way, if the special children are given proper facilities, opportunities and guidance, the special children can grow into useful members of the society. So now dear children, question number D completed. Next one is that value based questions. So let's we solve the value based questions. Now see value based questions. What is the question? First of all, statements have been given here. एक छोटी सी कंडीशन दी गई है, एक छोटी सी स्टोरी दी गई है। क्या दी गई है कि राजू वॉज नॉट एबल टू वॉक और टॉक। राजू जो है ये चलने में या बात करने में सक्षम नहीं है, नहीं बोल सकते हैं और चल भी नहीं सकता है। ही ज्वाइंड ए स्पेशल स्कूल, तो उसने क्या किया, एक स्पेशल स्कूल ज्वाइन किया। वेयर हिज मदर कैरिड हिम ऑन हर बैक, तो वो स्कूल उसकी माँ जो है अपने पीठ पर बैठा करके उसे स्कूल ले जाती थी। हिज टीचर ब्रिज सर, उसके टीचर थे जिसका नाम था ब्रिज सर, टॉट हिम टू रीड एंड राइट, तो उसको लिखना और पढ़ना सिखाया, कैसे लिखा जाता है, कैसे रीडिंग की जाती है, ये ब्रिज सर ने उन्हें सिखाया उस बच्चे को। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम, तो ऐसा करना बहुत ही कठिन था उस टीचर के लिए, ब्रिज सर के लिए, उसको कैसे पढ़ाए, बहुत प्रॉब्लम थी, डिफ़िकल्ट था। बट हिज क्लासमेट्स, हिज फिजियोथेरेपिस्ट देवी मैम encouraged and helped him to do physical exercise to strengthen his hand and leg muscles। तो वहाँ पर उसकी जो मैम थी उन्होंने हेल्प किया, टीचर ने हेल्प किया, उसके क्लासमेट्स ने हेल्प किया, और हेल्प करने से उसका जो हैंड था, लेग था, उसका मसल्स काफ़ी स्ट्रांग हो गया। जो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था उसका पैर और हाथ, तो अब उसका हाथ और पैर अच्छे से वर्क करने लगा। और ऐसा करने के लिए टीचर को भी और उस बच्चे को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। नाउ क्वेश्चन इज दैट, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज दैट कि लव, केयर एंड पेशेंस हैव चेंज राजूज लाइफ, तो राजू का जीवन जो है कैसे बदला, लोगों के प्यार से, लोगों के केयर से, देखभाल करने से, और उसके अंदर पेशेंस रखने से, धैर्य रखने से, इन चीज़ों ने राजू के जीवन में परिवर्तन लाया। तो ही कैन मूव अराउंड द स्कूल ऑन हिज व्हील चेयर नाउ, तो अब राजू जो है अपने व्हील चेयर की मदद से आसपास में घूम सकता है, जो पहले ऐसा नहीं हो सकता था, वो चलना फिरना भी मुश्किल था, चल नहीं सकता था, बट आज वो क्या कर रहा है, व्हील चेयर बैठ करके कम से एटलीस्ट वो घूम रहा है। दिस इज द स्टेटमेंट्स। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, नाउ लेट्स बी सी द डियर चिल्ड्रन क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट स्पेशल फैसिलिटीज डज राजू नीड इन द स्कूल, तो ऐसे बच्चों के लिए, राजू के लिए कौन सा स्पेशल फैसिलिटी स्कूल में उसे चाहिए, स्पेशल फैसिलिटी होनी चाहिए। आई हैव रिटन बाय अकॉर्डिंग माई सेल्फ यू, बट इट डजंट मीन दैट सेम आंसर विल बी देयर, यू कैन चेंज द आंसर ऑल्सो, बट आई हैव रिटन दिस वे, सो यू कैन राइट ऑल्सो दिस वन। आंसर यू कैन राइट कि ही नीड्स व्हील चेयर, उसे व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ेगी, तो व्हील चेयर होना चाहिए। फ्लैट और प्लेन स्टेयर, जो एक स्टेयर आती है, सीढ़ी आती है जो प्लेन होती है, फ्लैट होती है, उस पर ईजी से लोग चढ़ सकते हैं व्हील चेयर से। स्पेशल या सूटेबल टॉयलेट्स, तो उनके लिए एक स्पेशल टॉयलेट होना चाहिए। स्पेशल फैसिलिटीज़ ETC स्पेशल फैसिलिटीज़ डज राजू नीड इन द स्कूल, तो इस तरह के फैसिलिटीज़ राजू को स्कूल में चाहिए। क्या चाहिए? वंस अगेन आई एम गोइंग टू रीड कि ही नीड्स व्हील चेयर, फ्लैट और प्लेन स्टेयर, स्पेशल और सूटेबल टॉयलेट्स, ETC special facilities does Raju need in the school. Completed. Now next value based question is that dear children, how can Raju's classmates help him? राजू के जो क्लासमेट है, राजू के जो क्लासमेट्स है, तो वो कैसे राजू को हेल्प कर सकते हैं? तुम लोग हेल्प करते हो, अपने क्लासमेट को हेल्प करते हो? गुड, वेरी गुड। नाउ आंसर यू कैन राइट दिस कि राजूज क्लासमेट्स कैन हेल्प हिम इन टेकिंग हिम टू क्लास, तो राजू के जो क्लासमेट है वो राजू को उसके क्लास तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। वॉशरूम, उसे वॉशरूम ले जा सकते हैं। वॉकिंग, उसे चलने में हेल्प कर सकते हैं। गिविंग हिज बुक्स, उसको बुक देने में हेल्प कर सकते हैं, कॉपीज़ देने में हेल्प कर सकते हैं। एंड सिट इन द बस, और बस में भी उसे बैठने में हेल्प कर सकते हैं।
So in this way you can write answer in a very easy way. Once again I am going to read the question answer. कि Raju's classmates can help him in taking him to class, washroom, walking, giving his books, copies and sit in bus etc. Answer completed. And last question of value based question is that question number 3 कि suppose you are a friend of a hearing impaired child. सब मान लो कि तुम लोग जो है आप लोग जो है हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड के फ्रेंड हो, यानी जो सुन नहीं सकता बच्चा उसका तुम लोग दोस्त हो, है ना? यस सर, गुड. आप रिस्पॉन्स भी दीजिए. हाउ वुड यू हेल्प हिम टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज़. तो कैसे वो बच्चा फेस कर रहा है डिफ़िकल्टीज़, उन डिफ़िकल्टीज़ से कैसे उसको आप बाहर निकाल सकते हो. दैट ही और सी माइट फेस इन स्कूल. तो ये हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड जो है क्लास में जो फेस करता है प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कैसे वो दूर हो सकता है, इस प्रॉब्लम से आप कैसे उसको हेल्प करेंगे इन डिफ़िकल्टीज से. ओके, नाउ आंसर इज दैट. नाउ आंसर बाय गाइडिंग एंड हेल्पिंग हिम टू मूव अराउंड ऑन देयर ओन. तो आप कैसे हेल्प करेंगे? आप हेल्प कर सकते हैं उस बच्चे को या अपने क्लासमेट को ले जाएंगे, बाहर ले जाएंगे, घुमाएंगे, थोड़ा सा हेल्प करेंगे घूमने में, उसे इनकरेज करेंगे, है ना, साहस देंगे, इनकरेज करेंगे, इंस्पायर करेंगे. तो इनकरेजिंग टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़, उन्हें आप बताएंगे अपने फ्रेंड को कि आप डिफरेंट जो एक्टिविटी होती है स्कूल में उनमें आप पार्टिसिपेट करेंगे. तो इस तरह से हम लोग हेल्प कर सकते हैं या आप हेल्प कर सकते हो. आई वुड हेल्प हिम टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज दैट ही और सी माइट फेस इन स्कूल. Completed. Dear children, completed all the answer completed value based. So now I am going to end the class. You have to write down in your copy, learn the question answer, and if you have any problem you can write in the comment box. All of you, okay, all of you. So I am going to end the class now. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.